ओम शांति। परम पिता शिव पिता परमात्मा जो हम आत्माओं के रियल पिता है, दुख हरता सुख करता है, भाग्य विधाता है, हम सब आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। और पिता परमात्मा की यही एक सबसे बड़ी इच्छा होती है कि मेरे बच्चे इस सृष्टि काल चक्र में सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक खुशियों की, आनंद की, सुख की लहरों में लहराए। तो बाप हर प्रकार से हम बच्चों को सुखी बनाने के लिए हमें तैयार रहते हैं। तो बाप जानते हैं, हर पिता जानता है कि बच्चा अगर शिक्षा को ग्रहण करेगा तो शिक्षा से ही, एजुकेशन से ही सारी ज़िंदगी सुख पा सकता है। तभी कहा नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ वाइट, नॉलेज इज़ पावर एंड नॉलेज इज़ सक्सेस। तो कहने का मतलब ये है कि शिव बाबा हम बच्चों को आकर के इतना ज्ञान का सार बताते हैं और हमको कहते हैं कि बच्चे तुम 3 बिंदी ही बुद्धि में रखो। एक तो मैं भी बिंदी हूँ, मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु है, तुम आत्मा भी ज्योति बिंदु हो, और कोई भी बात हो जाती है उसमें अपना समय, अपनी शक्तियाँ, अपने श्वास व्यर्थ गंवाने की बजाय उससे केवल आप उसको बिंदी लगाओ, डॉट लगाओ, डन इज डन, वेल डन। बाबा हमेशा कहते थे बच्चे जैसे माँ के थनों में से दूध निकला हुआ फिर वापस नहीं जा सकता, इसी प्रकार जो हो गया, उसके पीछे भी कोई कारण है। हम सोचते हैं ऐसा क्यों, क्या, ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन भगवान जानते हैं, पिता परमात्मा जानते हैं कि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। हर आत्मा को कर्म का फल मिलता है और उस कर्म का फल में हर आत्मा बंधी हुई है। और इसीलिए बाबा हमें आकर के कर्म बंधनों को काटने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से हमें तरीके बताते हैं। और सबसे बड़ा तरीका हमें बताया कि जैसे कोई व्यक्ति पानी में जाता है तो अगर उसे तैरना नहीं आता तो डूब जाता है। तो भगवान भी इस सृष्टि भव सागर में हमें तैरना सिखलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कमल फूल समान रहना सिखलाते हैं। जैसे इसलिए लक्ष्मी के साथ नारायण भी साथ ही हैं, 4 भुजाओं वाली लक्ष्मी को दिखाते हैं तो वो कमल फूल पर खड़ा हुआ दिखाते हैं कि रहना तो है संसार में, लेकिन संसार में रहते हुए भी इससे न्यारा और प्यारा रहना है। तो बाबा मिसाल देते थे कि बच्चे कमल का फूल जो होता है खुद ही बड़ा गृहस्थी है। कमल फूल के जो हम सिंघाड़े खाते हैं वो भी कमल फूल की ही प्रोडक्ट है, पैदाइश है। और जो मखाने बनते हैं जो शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं वो भी कमल फूल से ही पैदा होते हैं। तीसरा, कमल की जो डंडी होती है, जो तना होता है, उसकी फर्स्ट क्लास शक्तिदायक सब्जी बनती है, उसको कमल ककड़ी बोलते हैं। लेकिन कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी उससे ऊपर रहता है और तीनों ही उसके फल हमारे लिए अति अति सुखदायी है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम भी इस संसार में कमल फूल समान रहो। इसलिए बाबा ने हमको 4 अलंकार दिए हैं, शंख है, चक्र है, गदा है, कमल का फूल है। बच्चे सबसे बड़ा पार्ट है मुख का। आज संसार में जितने भी झगड़े होते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो मुख के कारण है, मुख के बोल। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुख को शंख समान बनाओ। शंख पवित्र ध्वनि का ही सूचक है।
दूसरी बात बाबा ने बताया कि बच्चे औरों का दर्शन तो करते हो, देवताओं के दर्शन किए, महात्माओं के दर्शन किए, स्थानों के दर्शन किए, पहाड़ियों के दर्शन किए, नदियों के दर्शन किए, वृक्षों के दर्शन किए, समुद्रों के दर्शन किए, लेकिन उससे हमें कुछ भी इतना लाभ नहीं हुआ जितना हम चाहते हैं। तो बाबा ने आकर के हमको अपना दर्शन कराया, तुम रियलिटी में कौन हो, तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा। और जब सृष्टि नाटक में पार्ट प्ले करने के लिए आए, तुम ही तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताजधारी थे। और कैसे धीरे धीरे जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले किशोर अवस्था, फिर बाल्य अवस्था, फिर युवावस्था, फिर धीरे धीरे उसकी जवानी के साथ साथ यूथ है के आते आते फिर बुढ़ापा आता है। ऐसे ही तुम बच्चे भी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन गए। और लास्ट में मैं आकर के तुम बच्चों को फिर से ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके तुम्हें मैं लिफ्ट देता हूँ, जिससे तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी फिर बनते हो। तो बाबा ने हमको स्वयं का ज्ञान दिया, उसके साथ साथ स्वयं के पिता की ज्ञान दी कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता कौन हूँ, पिता की पहचान। तो कितने ऊंचे कितने कितने ऊंचे ऊंचे पिता की संतान हो, जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर है, जो भाग्य विधाता है, उसके तुम बच्चे हो। तीसरा फिर बाबा ने पहचान दी कि तुम्हारा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम है। स्व पिता, स्व स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वपिता, स्वलक्ष्य, तुम आत्माएं कैसे स्वदर्शन चक्र में आए। और अब मैं तुमको लक्ष्य देता हूं कि बच्चे फिर से तुम्हें अपनी वास्तविक स्थिति में आना है। नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनना है। फिर इसके लिए बाबा ने हमें ज्ञान की गदा दी। बातें तो अनेक होंगी, क्योंकि ये संसार विषय सागर है, दुख धाम है, कांटों का जंगल है, नरक है, और सभी आत्माएं तमो प्रधान है, तमो प्रधान है। तो इन आत्माओं से टैकल करना, इसलिए ज्ञानी ज्ञान की गदा दी। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए के। तो हर प्रॉब्लम का बाबा ने हमें सॉल्यूशन दिया, ज्ञान और योग। और उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें रहना तो इस संसार में है, क्योंकि जिन जिन प्राणियों के साथ तुम्हारा हिसाब किताब है, वो जब तक चुकतू नहीं करोगे तुम शांति धाम, मुक्ति धाम जा नहीं सकते। तो इसलिए हमें कहा रहना है, लेकिन कमल फूल समान। तो बाबा ने हमको ये ज्ञान दिया और फिर ये बताया कि बच्चे तुम्हें अब ऊपर उठने के लिए सबसे आसान तरीका बताया, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनो। निराकारी स्थिति में रहोगे तो मुझ पिता परमात्मा के प्रिय बनोगे। निरअहंकारी बनोगे तो सारे जगत के व्यक्तियों से, सब से आप उनके प्यारे रहोगे, क्योंकि जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। फिर उसके साथ साथ बताया कि तुम खुद निर्विकारी बनोगे तो स्वयं को प्रिय लगोगे, क्योंकि मनुष्य आत्मा विकारों के ग्रसित होती है, विकारों की विक्टिम होती है, तो खुद को ही डिस्टर्ब करती है और उसके अंदर की खुशी चली जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं के खुश रहने के लिए निर्विकारी बनो। तो बाबा ने कितना आसान से आसान तरीका बता दिया। तो बाबा ने कहा तुम्हारी जीवन रूपी नैया विषय सागर से क्षीर सागर विष्णुपुरी में जाने के लिए बच्चे ये ज्ञान और योग की ही शिक्षा है। और बाबा ने फिर कहा कि देखो संसार में कितनी मतें हैं, साइंटिस्टों की हैं, डॉक्टरों की हैं, इंजीनियर्स की है, वेद उपनिषद गीता भागवत है, और फिर साथ साथ ग्रहों का भी ज्ञान है। लेकिन इन सब के होते हुए तुम्हारी जीवन ऊंच नहीं बन पाई। अब बाप आकर के हमको श्रीमत देते हैं। श्रीमत ही केवल
हमारा उत्थान करती है। इसलिए बाबा ने कहा पर मत, पर दर्शन और पर पंच, किसी बात में नहीं फंसो, पर उपकारी बनो। तो पर उपकार बनने से हम आत्माएं अपना भी उपकार करती हैं और सारे विश्व का उपकार करती हैं। तो बाबा ने हमको तीसरा नेत्र बुद्धि का दे करके हमें ज्ञानी योगी बनाया, और इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञानी बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। तो बाप ने इस कलयुगी संसार से हमें मुक्त होने का सबसे आसान तरीका बताया है, जो कि बच्चे तुम बाबा की रोज जो श्रीमत है उसको तुम लेते रहो। तो हम सब आत्माएं अब बाबा की जो श्रीमत पर चलती हैं, वो संसार में रहते हुए भी कमल फूल समान अपनी जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पहला ही बाबा का हमें वरदान मिला, पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो पवित्र बनने के लिए बाबा की गोद में बैठ जाओ, अर्थात बाबा की याद में समा जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।